हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम किसी भी क्वेश्चन पेपर का आंसर कैसे लिखें। मतलब आंसर को लिखने का सीक्वेंस कैसे रहेगा, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना है, कैसे आंसर लिखना है, इस टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। वैसे मैंने बोर्ड एग्ज़ाम का एक पेपर लिया हुआ है जो कि इंग्लिश का है, और इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बेस में आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी उसी पैटर्न में लिख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम हैं। इसके अलावा प्रोज हैं, क्वेश्चन आंसर है, लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब का आंसर आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले और वो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव और सुंदर लगे। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। आगे भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये इंग्लिश का पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है, लास्ट ईयर आया हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ABC 2-3 क्वेश्चन होंगे। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव दिया हुआ है। तो आप कैसे लिखते हैं इसको? आप क्या करते हैं, जनरली ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर है तो यहाँ पे आप सीधा ऐसे आंसर, यहाँ पे आंसर 1 करके एक करके ऐसे लिखते जाते हैं जो भी दिया हुआ रहता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, तो अ प्लेस वेयर, तो उसको पूरा लिख देंगे अ प्लेस वेयर। तो क्या हमको ऐसा पूरा लिखना ज़रूरी है क्वेश्चन को? उसके 4 टाइप दिए गए हैं, तो क्या उस चारों टाइप को हमको लिखना पड़ेगा ABC, फिर किसी एक में टिक करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसे बिल्कुल भी ना लिखें, ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा। ये आपकी आंसर शीट है, आप यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे यहाँ पे आप बीचों बीच ऐसे डाल सकते हैं, क्वेश्चन 1, और उसका ए आप बना रहे हैं, क्वेश्चन 1 का ए। उसके बाद आप इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं इसको लिखने के लिए। आंसर को फिर आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, इससे थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे आप एक ही पेन में भी चला सकते हैं, लेकिन सब बीचों बीच लिखने से जो आंसर का नंबर है वो स्पष्ट हमको दिखाई देता है। तो क्वेश्चन 1A, अब इसमें क्या पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आप इस एक लाइन को भी यहाँ पे लिख सकते हो, तब इससे समझ में आ जाएगा कि आप MCQ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब उसमें फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, ये दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड। तो ऐसे एक एक लाइन में लिखिए फर्स्ट का आंसर मान लो B है, B दिया हुआ है तो फर्स्ट का B, सिर्फ इतना ही लिख के मत छोड़िए। B में जो लिखा हुआ है ना उसको भी लिख दीजिए। जो B में से लिखा है लाइब्रेरी, तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी ऐसा लिख दीजिए। ये बिल्कुल सटीक लिखने का तरीका है आंसर। इससे आपका समय बचेगा और पूरी जानकारी इसमें आपको सामने वाले को जो चेकर को वो मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ B लिख के छोड़ देंगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। कई बार B D ऐसे मिक्स हो जाता है, कन्फ्यूज़न लिखने में तो समझ नहीं आता। तो जो वर्ड जो है वो लिख देंगे आप ना, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सामने वाले के लिए। ऐसे यहाँ लिख दिए तो फिर ये नहीं कि सेकंड आंसर को आप यहाँ पे लिख दिए, B के बाद दूसरा नंबर यहीं पे लिख दिया, ऐसा नहीं। एक आंसर में एक
नंबर होता है तो उसको एक लाइन छोड़ दीजिए आप। यहाँ का लाइन पूरा छोड़ दीजिए, बल्कि एक लाइन इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर को यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे सी लिख के इसमें पिलग्रिमेज लिख दीजिए। ये बस ऐसे ही इसको लिखते जाइए। ये बिल्कुल सही तरीका है। तो ऐसे ही ये टोटल 5 हैं, पाँचों को आपको लिख लेना है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, ये पाँचों को ऐसा लिख लेना है। और सबके सामने सामने में जो जो आंसर है उसको लिखते जाना है यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें भी आएंगे आपको उसको सॉल्व करना है, चाहे वो इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, मैथ्स का हो, चाहे जो भी हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कैसे लिखना है, तो सेम वैसे ही आपको बीचों बीच ऊपर में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी है अब ना, तो ये आप क्वेश्चन 1 फिर इसका बी है तो इसे बी लिख दिए। और बी में क्या है तो उसको भी ऐसे आप यहाँ पे आप इसको पहले क्लोज कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर समझ में आ जाता है। उसके बाद इसमें जो लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर नीचे में लिख सकते हैं। ऐसा एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिलअप है, इतना समझ में आ जाएगा सामने वाले को। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, व्हेन, व्हाइल, विच? तो देखिए कहीं कहीं पे इसको अलाउ कर देते हैं। आप ऐसा लिख दीजिए, फर्स्ट में व्हेन आएगा या सेकंड में एनी आएगा। कहीं कहीं पे इसको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप उसको पूरा लिखिए, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है ये, इतना आप लिख सकते हैं। इसको पूरा आपको लिखना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लैंक था, उसे ब्लैंक में भरना था, तो वहाँ पे नीचे में अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद उसको दूसरे कलर के पेन से, ब्लैक से जैसे कि लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाइल आएगा तो आप यहाँ पे वाइल लिख दिए। अब ये क्या है, जो दूर से ही जो चेक करने वाला है आसानी से उसको दिख जाएगा कि वाइल इसका आंसर है। ब्लैक को देख के वो चेक कर देगा। वाइल के बाद आगे जो भी लिखा हुआ है उसको भी लिख देंगे जी। इस तरह से ये लिखा गया। मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप कर दिए। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब जो सेकंड है, मान लो सेकंड जो भी है, तो सेकंड को भी वैसे ही लिख दिए, एक लाइन छोड़ के यहाँ भी ना, क्योंकि आप यहीं पे लिख देते हैं तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। एक लाइन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ के दूसरा लिखिए। दूसरा क्या है, नो। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरे कलर के पेन से हम लिखते हैं तो हमारा आंसर इजीली दिख जाता है। तो जो चेक करने वाला है इजीली इसको चेक करते हुए जाएगा और उसमें मार्क्स ऐसा देता जाएगा। यदि आप एकदम इस लाइन में लिख देते हैं तो चेक करने वाले को थोड़ा सा परेशानी होती है। चलिए अब इसी तरह से आपको पाँचों को लिख लेना है, पाँचों को 3, 4, 5। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का टाइप। तो मेरा मानना है कि आप इसको इस तरह से लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट टीचर से स्कूल में ऐसा पूछ सकते हैं कि कैसा लिखना बेटर होगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम को हमको कैसे सॉल्व करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 साइड ऐसा लिख लेंगे दोनों को, उसके बाद उसको ऐसे मैच करने लग जाते हैं। ऐसे मैच करेंगे, सी का सी है तो ऐसे, ई है तो फिर ऐसे। ऐसे में क्या है, ये जो है ना, ये पूरा एकदम मिक्सअप हो जाता है। किसी किसी का लाइन तो ऐसे रहता है कि पता ही नहीं चलता। तो ऐसा ये गलत पैटर्न है मैच करने का। या कुछ लोग और शॉर्टकट में कैसे कर देंगे उसको, जैसे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है तो यहाँ ऐसे लिख देंगे और सामने इसका आंसर सी है तो उसके सामने ऐसे लिख देंगे। ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं। तो ये किसी भी हिसाब से सही तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें
ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इतने शॉर्टकट में इसको नहीं लिख सकते। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है चेकर के ऊपर। भले हो सकता है उसका मजबूरी है, नंबर उसको देना पड़ जाए, लेकिन जहाँ पे उसको काटना पड़े वो काट भी देगा। इसलिए अच्छा इंप्रेशन आपको जमाना है चेकर के ऊपर, तो आप थोड़ा सा वर्ड्स को लिख लीजिए यहाँ पे, बेहतर यही होगा। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, आप एक साइड में दोनों को लिख दीजिए। मैच द कॉलम आपको लिखना है, मैच द कॉलम आपको बनाना है। तो एक साइड में जो है उसको लिख दीजिए। मान लो मैं छोटा छोटा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैन है, फिर इसका आंसर जो भी होगा डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, जो भी इसका आंसर होगा। मान लो मैन का अपोजिट आपको पूछा है तो आप यहाँ पे वुमेन लिख दिए। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है ना, तो आप उसको दूसरे कलर के पेन से भी लिख सकते हैं। इससे वो बहुत ईजिली दिखाई देगा कि ये उसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा टाइप है जिसमें क्वेश्चन आंसर करना है आपको। अब या इसकी जगह आप इसको आंसर नंबर 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा है हु आर द लिटिल काइट्स कंपेनियन अप इन द स्काई, तो इसका आंसर हम ब्लू पेन से लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर ऐसे डाल भी सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो जाएगा ऐसा लिख दिया। अब जब दूसरा आंसर आप लिखेंगे तो दूसरे आंसर के लिए फिर से आप 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स है। सामने वाला चेक करेगा, चेक करके उस मार्क्स देगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जैसे भी वो मार्क्स देगा, तो उसको मार्क्स देने के लिए भी आप जगह छोड़िए। तो यहाँ पे अब आपको लिख लेना है, 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अब 2 लाइन छोड़ दीजिए, 1-2। अब यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 3 जी, या क्वेश्चन नंबर 3 फिर नीचे में आंसर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा लिखिए। आंसर नंबर 3 में जो भी आंसर रहेगा उसको आंसर को लिखना है, फिर वैसे ही आगे आपको बढ़ते जाना है। तो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का ये तरीका हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं और कैसा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का टाइप है पैसेज। पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये पैसेज दिया हुआ है और ये उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, हो सकता है कुछ आंसर लिखने के फॉर्म में भी हो। तो ये अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सेम वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे आंसर नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 7 जो भी है, उसको बाद उसको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज। इसमें क्या पूछा है, पैसेज है ये। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में उसको बताने के लिए पैसेज आंसर ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो पैसेज दिया हुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो पैसेज दिया हुआ है ना, इसको पूरा लिख देते हैं ऐसे। कुछ लोग करते हैं ऐसा, फॉरेस्ट आर कॉल्ड, वो पूरा लिख देते हैं। पर ऐसे आपको लिखना नहीं है, इतना पैसेज को आपको लिखने का टाइम नहीं है वहाँ पे। ये लिखने कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल इसका कोई यूज़ नहीं है पैसेज लिखने का। पैसेज आपको पढ़ना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ भी आपको वही फॉलो करना है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। तो जैसे कि आप पैसेज लिख दिए, पैसेज लिखने के बाद क्या है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस ABC ऐसे दिया हुआ है। तो ए के बाद 1 2 3 ऐसे है ना, अलग अलग। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ए। तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो भी लिखा हुआ है लिख दिए। अब उसमें क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 1 है, तो 1 में क्या आएगा,
1 में मान लो आता है गोल्ड, तो आप उसका आंसर लिख दिए गोल्ड। हो गया, और कुछ नहीं करना है। अब ए में 2 क्वेश्चन हैं, पहला आपने बना लिया, उसके बाद दूसरा भी है, तो दूसरे को जस्ट फिर यहीं पे लिख दीजिए, इसको कहीं और पे मत बनाइए। मान लो आपको दूसरा नहीं बन रहा है तो दूसरा लिख के उस जगह छोड़ दिए रहिए, बाद में बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 को फिर से कहीं और लिख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, अलग अलग जगह नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे इसमें ऐसे 20 का आंसर है। अच्छा, फर्स्ट का आंसर क्या था, ए बी नहीं लिख पाया था मैं, फर्स्ट था डी, तो ये डी को लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा में क्या आएगा, बी, ये फॉरेस्ट है, तो ऐसा आप लिख दिए फॉरेस्ट। ये ए का 1 2 दोनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है अभी, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ही पूरा चलेगा आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी है, फिर उसके बाद बी भी है, ये बी, फाइंड द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बी लिख दिए उसी के आगे, क्योंकि 7 ही चल रहा है आंसर। तो यहाँ पे सिनोनिम्स, सिनोनिम पूछा है ना, तो आप सिनोनिम्स ऐसे करके डैश दे दीजिए। फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज के हिसाब से आपको सिनोनिम देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे मेन में लिख दिए, उसके आगे में लिख दीजिए आर्टिफिशियल, इसका आंसर है, तो आर्टिफिशियल, ये इसका आंसर हो गया। या तो चाहे आप यहाँ पे इसको दूसरे कलर के पेन से भी लिख सकते हैं, जैसे ब्लैक पेन से भी लिख सकते थे। अब एक और दिया हुआ है, इसमें नंबरिंग भी है, तो नंबरिंग में डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ भी फिर वैसे एक लाइन छोड़ दीजिए, एकदम चिपका के लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आपके पास पेज रहता है। अब यहाँ पे पूछा है बेनिफिट, बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स का क्या हो जाएगा, बेनिफिट्स का प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आपको पैसेज के हिसाब से देना है आंसर। तो पैसेज में बेनिफिट का दिया हुआ है एडवांटेज, एडवांटेज वर्ड पैसेज में है, तो आपको एडवांटेज को लिखना है जी। तो अब ये ए बी दोनों हो गया। अब इसमें सी भी है और डी भी है, तो इसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सी तो 1 2 लाइन छोड़ देते हैं अब, ऐसा। सी में क्या पूछा है, चूज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट वन लिख भी सकते हो आप चाहो तो, चूज द करेक्ट वन ऐसा लिख दिए। अब उसमें क्या पूछा है, द पेपर मिल्स प्रोड्यूस विदाउट वुड, ट्रू फॉल्स। तो 1 लाइन का है, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको, या सीधा सीधा आप आंसर भी लिख सकते हैं 1 2 डालकर, ऐसा 1 2 डालकर। अब पहला क्या होगा, फॉल्स, तो ऐसा फॉल्स लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा, 1 लाइन छोड़ के फिर से दूसरा में आंसर इसका वैल्यूएबल है, तो ऐसे लिख दिए वैल्यूएबल, ये 1 लाइन छोड़ के ऐसा लिख देंगे तो भी चलेगा, पूरा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, और लिख भी सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। अब इसमें डी भी पूछा है, वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, तो उसका आंसर पूरा जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा। जो डी का आंसर जो भी रहेगा, फॉरेस्ट और कॉल्ड ग्रीन गोल्ड बिकॉज जो भी है वो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे 1 लाइन छोड़ के उसको भी लिख दिए। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। व्हाट डिड जिल डू विद द 10 पाउंड चेक प्रिंटेड बाय आर्नजेन, और ये है इसका नोट। 2 3 सेंटेंसेस में इसका आंसर लिखना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए सीधा सीधा आप यहाँ पे आंसर नंबर जो भी रहेगा क्या है, आंसर नंबर 8, उसके बाद इसको ऐसे ब्रैकेट कर दिए। अब इसका आंसर ऐसे लिख देना है आपको, यहाँ पे आंसर लिख देना है ऐसे, और डायरेक्ट आप इसका आंसर जो भी रहेगा उसको लिख दीजिए। फिर वैसे ही 1 2 लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ताकि सामने वाले को उसमें मार्क्स देते बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
राइट अ पैराग्राफ ऑन बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, या फिर इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए। तो यदि आप मान लो इसको ना बनाकर इसको बना रहे हैं तो दो है इसमें चूँकि, तो आपका थोड़ा सा उसको एक दो वर्ड को लिखना पड़ेगा कि आप कौन से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आपने 12th का ये ना करके आपने इसको सॉल्व किया, आप यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले आंसर नंबर 12, ये हो गया। अब इसमें दो है, इसमें बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन है। तो अब यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन, ये हेडिंग दे दिया आपने। अब इसके ऊपर आप आराम से उसका पैसेज पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट ऑफ नेचर, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख लीजिए गिफ्ट ऑफ नेचर, तो नेचर प्लांट्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसा पैराग्राफ आपको लिखना है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी इंक्लूड करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। ऐसे सेंटेंस बनाते हुए सभी पॉइंट्स को आपको इंक्लूड कर लेना है। तो एक अच्छा सा 8-10 लाइन का पैराग्राफ आपको बना लेना है। चलिए अब ये हो गया। अब क्या पूछा है आपको, नोटिस लिखना है। यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स। अब देखिए नोटिस लिखना है। अब मान लो आपने इसका आंसर लिखा, यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आधा इतना हिस्सा आपका बचा हुआ है जिसमें आप पूरा नोटिस को नहीं लिख सकते, है ना। तो आप क्या करिए, इस लाइन को पूरा यहाँ से नहीं अगर लिखना है आपको तो इस लाइन को आप यहाँ से काट दीजिए। यहाँ तक आपने आंसर ख़त्म कर दिया ऊपर का, तो इसको पूरा ऐसे काट दीजिए एक लाइन से। एक पूरा फुल पेज चाहिए जिसमें आप नोटिस लिख सकें। नोटिस, एप्लीकेशन, इसको क्या करते हैं, या लेटर, इसको एक नए पेज में ही लिखा जाता है जिससे वो अच्छा दिखता है। तो आप नेक्स्ट पेज ले लिए, आंसर नंबर ऐसा लिख सकते हैं 13, ये हो गया। अब इसमें मान लो आपको ऊपर वाले बनाना है या नीचे वाला बनाना है, जिसको भी बनाना हो वहाँ पे आप उसका रेफरेंस देके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग में लिख सकते हैं, मान लो नीचे को लिख रहे हैं तो नोटिस ऑन एनुअल स्पोर्ट्स मीट, यहाँ पे छोटा सा हेडिंग देके अब यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। नोटिस को आपको बॉक्स में लिखना रहता है ना, तो बॉक्स के अंदर आपको उस नोटिस को ऐसे लिख लेना है। सबसे पहले स्कूल का नाम रहता है यहाँ पे, फिर उसके बाद नोटिस लिखते हैं। अब है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड के मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपने यूट्यूब में डाला हुआ है, आप उसमें से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आंसर नंबर 14, ये हो गया। अब पहला जो पूछा है तो पूरा क्वेश्चन को लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है। जैसे पहला है योर सिस्टर वन द रेस एट क्वेश्चन टेक, तो आप सीधा इसको हल करिए। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कि ये डू एज डायरेक्टेड को आपने सॉल्व किया है, या उसको नीचे में लिख सकते हैं। अब पहला नंबर में जो भी आएगा, जैसे पहला क्या है, योर सिस्टर वन द रेस एट क्वेश्चन टेक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, सीधा सीधा आंसर लिखिए इसका, ऐसे आंसर लिख दीजिए। और योर सिस्टर वन द रेस कॉमा लगा के डिडंट सी, ये क्वेश्चन मार्क ये हो गया इसका आंसर। अब फिर से एक लाइन छोड़ के दूसरा का आंसर, ऐसे एक लाइन छोड़ते हुए एक क्वेश्चन का हो गया, एक तो में एक नंबर है। अब सामने वाला चेक करेगा, उसको जगह चाहिए ना भाई चेक करने के लिए, तो ऐसा चेक करने के लिए एक लाइन छोड़ दिए उसमें, फिर दूसरा लिखिए, ऐसा लिखते हैं। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन है, फिर से वही लेटर राइटिंग है। तो लेटर राइटिंग के लिए आपको पूरा एक नया पेज चाहिए। अगर आपके पास जगह बच रहा है
तो आप वहाँ पे कट कर दीजिए एक लाइन से नीचे का जगह को, और फिर नेक्स्ट पेज से, नए पेज से लेटर राइटिंग एप्लीकेशन इसको लिखना है। अब यहाँ फिर से पैसेज है, पैसेज कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया है आपको। ऐसे को भी आप नए पेज से स्टार्ट करिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 17, तो ये यहाँ पे लिख लिया आपने आंसर नंबर 17, ये हो गया। अब इसमें 4 टॉपिक दिए हैं, तो आपको किसी एक टॉपिक को लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ऐसे ऑन, मान लो आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस के ऊपर लिख रहे हैं, तो ऐसे ऑन के बाद उस टॉपिक को लिख दीजिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, ऐसा लिख दिए। उसके बाद नीचे से उसका सीधा आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज़ द एज ऑफ साइंस, दिस इज़ द एज ऑफ साइंस, ऐसा। या फिर आप पॉइंट के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में लिखिए। पहले आप इंट्रोडक्शन ऐसा पॉइंट डाल लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए स्केल से बढ़िया। उसके बाद आगे लिखिए दिस इज़ द एज ऑफ साइंस, ऐसा लिखिए। तो इस तरह से यदि आप लिखेंगे सीक्वेंस में सही तरह से, बीचों बीच क्वेश्चन नंबर डालेंगे या आंसर नंबर, तो वो थोड़ा सा इजी पड़ता है। और कैसे कैसे मैंने बताया आपको, बस आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको और कुछ डाउट लगता है कहीं पे कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और आपको इंग्लिश में अभी कोई सा भी आपको हेल्प चाहिए, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री चैनल है। आपको आगे भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।